7532 23097532 है हमारा टेलीफोन नंबर और हमारे शहर का कोड है 011। हमें इंतज़ार रहेगा आपके फ़ोन कॉल्स का। हमारे साथ होंगे डॉक्टर नर्मदा पी गुप्ता जी, जो कि एम्स में हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है यूरोलॉजी के। ये सेगमेंट शुरू होगा लगभग 5:45 के आसपास। और फिलहाल आज चूँकि रामनवमी है, बैसाखी की अभी हमने बात की, अब रामनवमी की बात करते हैं। ये उत्सव भी बड़े धूमधाम से हमारे देश में मनाया जा रहा है, लेकिन क्या इस उत्सव की प्रासंगिकता सिर्फ एक दिन इसे मनाकर ही है, या इस शब्द से, राम शब्द से जो एक संस्कार का बोध होता है, वो हमारी ज़िंदगी में कहीं शामिल है, आज के युवाओं में शामिल है, जो बच्चे आज हैं हमारे समाज में जिस दिशा में जा रहे हैं, क्या उन्हें बोध है इसका? इन्हीं कुछ बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में बहुत ही ख़ास मेहमान हैं। आप हैं रविंद्रनाथ ओझा जी, जो कि बिहार यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर रहे हैं। साथ ही साथ साहित्य, संस्कृति और अध्यात्म में आपकी गहरी रुचि है। बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद। ओझा साहब, राम जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम है और उनकी नवमी का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है इंडियन एल्यूमिनक में, और जब पूरा भारत और हिंदू समाज इस दिन को मनाता है या उस आस्था रखने वाले लोग मनाते हैं, तो राम के जीवन का जो संदर्भ है वो भी याद आता है। लेकिन अब देखते हैं युवाओं में जब थोड़ा जाते हैं तो देखते हैं थोड़ा राम जी का जो चरित्र है हल्का सा गौण पड़ जाता है। इस दिन ऐसी कोई बात साफ नजर नहीं आती है। तो आप एक वरिष्ठ नागरिक हैं, इतने वर्षों से आपने अध्यापन किया है, साहित्य, अध्यात्म और संस्कृति में आप गहरी रुचि रखते हैं, तो इतने वर्षों में क्या देखते हैं कि रामनवमी जैसे पर्व का कितना उमंग, कितनी उल्लास, कितनी छाप इस पीढ़ी में है? पहले जैसे हुआ करती थी अब है या नहीं है? ये हम खुद ही कह रहे हैं कि नहीं है। आप क्या मानते हैं? मैं ये जरूर मानता हूं कि जो हमारी मूल भावना है, भारतवर्ष के दर्शन की बात करें या संस्कृति की बात करें जी, या मूलतः अध्यात्म की बात करें, असल तो सब कुछ अध्यात्म में ही परिवर्तित होता है, अंत होता है जीवन का जी। और बिना उसके जीवन अधूरा रहता है। जीवन में पूर्णता प्राप्त करना है तो अध्यात्म में जाना ही होगा। यह हमारी संस्कृति की पहचान है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे तो जैसा आपने कहा कि राम जो हैं हमारी संस्कृति के प्रजा हैं, बल्कि मूल पुरुष हैं। ऐसे बहुत लोगों का, बहुत ऋषियों का योगदान रहा है भारतीय संस्कृति के निर्माण में, लेकिन राम एक ऐसा व्यक्तित्व हुआ है जो छा गया है, पूरी संस्कृति को अपने में समेट लिया है आचरण में। तो हमारे कहने का मतलब इतना महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है। ऐसे हमारे कृष्ण भी हैं, शिव भी हैं, कृष्णाष्टमी हम मनाते हैं, महाशिवरात्रि मनाते हैं, राम। लेकिन आप देखेंगे, आप विचार करेंगे, और मेरे लिए खास तरह से, क्योंकि मैं मानता हूं कि जो हमारा जो मूल देन है भारत के विश्व को, जो हमारी संस्कृति है, हमारा ये है, उसका अगर देखा जाए तो तुलसीदास के रामायण में उसकी झलक नजर आती है। पूरी झलक नहीं, पूरी संस्कृति उसमें समाहित है। आप इसे कैसे कहेंगे? इसे कैसे और सब्सटेंसिवली कैसे इसको हम इसलिए कहना चाहते हैं कि तुलसीदास ने स्वयं जी ये मंगलाचरण में ये लिखा है, नाना पुराण निगमागम सम्मतम जत रामायणे निगतितम क्वचिदन्य तोपि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्ध मति मंजुल मातनोति। माने जितने हमारे वेद शास्त्र हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, या जितने इस तरह के हमारी जो सदग्रंथ हैं, जिसको स्क्रिप्चर्स कहते हैं, गीता है, ये सारा को मथ करके अगर कोई अमृत निकला, उस अमृत को और कुछ उसमें और जोड़ करके भी, अपना भी जोड़ करके तुलसीदास कर रहे हैं, अपना भी जोड़ करके हम अपने सुख के लिए स्वांतो सुखाय, ये देख लीजिए जी। बिल्कुल। रामायण की रचना स्वांतो सुखाय, और रामायण जो है मतलब राम पर, राम के इर्द गिर्द सारी घटनाएं घट रही हैं, सारे पात्र चल रहे हैं, सारा व्यक्तित्व जो है सो ये हो रहा है। जैसे सूर्य का के पीछे जो उपग्रह, जो नक्षत्र नाचते रहते हैं, उस तरह उस विराट के, उसको विराट रूप में देखा जाता है।
है जी। और उसको एक अवतार रूप में भी देखा जाता है और उसके साधारण एक मनुष्य के रूप में भी देखा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहने की कि वो छाए हुए मर्यादा पुरुषोत्तम की आपने नाम ली, पुरुष की बात कर रविंद्र रहे जी, हैं। जैसा कि आप बता रहे हैं ये सारी चीजें, लेकिन कहीं ऐसा नहीं लगता कि ये सब कुछ बस शब्दों में समाहित हो गया है, नहीं, रामचरितमानस में देखिए, समाहित हो गया। आज के इस दौर में भगवान राम को जब देखते हैं तो कर्तव्य की पराकाष्ठा नजर आती है, लेकिन अभी तो ऐसी भी खबरें आती हैं अखबार में कि जो घर का बुजुर्ग व्यक्ति है उसे जब उसको सबसे ज्यादा जरूरत है तो लोग उसे उठा के कहीं सड़क पर रखाते हैं। कहाँ इतना बदल गया सब कुछ। इसमें आपको अब घबराने या निराशा होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमेशा से ऐसा होता है कि जो माने चेतना की उच्चतर स्थिति जो है जी। वो सर्व सुलभ नहीं है। वो दुनिया एक माया के रूप में है, प्रकृति के अधीन है, त्रिगुणात्मिका प्रकृति जिसे कहते हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इसके अंदर चलता रहता है। तो सृष्टि का प्रवाह चलता रहता है, लेकिन उसी में जो है सो कुछ लोग आगे बढ़ते जाते हैं, चेतना का स्तर ऊपर उठता जाता है। ऊर्ध्वगामी चेतना उसको कहते हैं, निम्नगामी चेतना कहते हैं। निम्नगामी में हम जो है सो पशु हो जाते हैं, राक्षस दैत्य हो जाते हैं। जब चेतना ऊपर की ओर उठती है तो हम देवता हो जाते हैं, ईश्वर हो जाते हैं, परमात्मा हो जाते हैं। अंततः जो भारतीय मनीषा की जो मूल देन है ब्रह्म आपको कहीं नहीं मिलता है। तो ये ब्रह्म जो उपनिषद की चीज है, जिसको निर्गुण सगुण ब्रह्म भी कहते हैं, तो वो जो है वो आती है। तो इसको समझने के लिए, इसको जीवन में आचरित करने के लिए इतनी ऊंचाई पर जाना है, एवरेस्ट पर चढ़ना है, जो सबसे संभव नहीं है। तो इसमें भूमिका किसकी है, ये कैसे आए? भूमिका मैं कहना चाहूंगा कि जो समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, जो नेतृवृंद है, या जो शिक्षक है, या जो गुरु है, या जो धर्म प्रचारक हैं, इन लोगों को वो आचरण, जैसे एक मैं आपको भारत के विषय में श्लोक कहूंगा, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मना स्वंसम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानव गायन्त देवा किलगीत कहानी। कहने का मतलब है कि भारत को देवता लोग भी भारत में जन्म लेना चाहते हैं, ऐसी भूमि है। और कहते हैं कि अगर चरित्र और शील की शिक्षा लेनी हो दुनिया को तो भारत से लेनी चाहिए। ओझा साहब, अपनी थोड़ी देर पहले आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि जो समाज का जो चरित्र बनता है वो स्कूलों में बनता है, कॉलेजेस में बनता है, और आप एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में काफी लंबे समय तक आपने अध्यापन किया है। तो आपके एक जो अंदर जो शिक्षक हैं, हम उनसे यही जानना चाहेंगे कि आपने अपने जीवन काल में, अध्यापन काल में किस तरह की शिक्षा बच्चों को दी? राम जैसा बने, या एक आदर्श पुरुष बने, गांधी जी जैसे बने, या कैसे भी बने, एक जिम्मेदार नागरिक बने, उसके लिए आपने किस किस चीज को टूल बनाया, हथियार बनाया? हाँ, तो ये देखिए, ये जो चीज है, पहली चीज है कि शिक्षक का उस तरह का आदर्श रूप प्रस्तुत करना होगा। जी, हम कहते हैं कि एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रिसेप्ट। करेक्ट। उपदेश देना आसान है, लेकिन आचरण में लाना बड़ा कठिन है। ये रामायण की भी एक पंक्ति है, क्या कहते हैं कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे। कहने का मतलब है कि उपदेश देना आसान है, तो हम शिक्षक के रूप में उपदेशक के रूप में नहीं जाते हैं, हम शिक्षक के रूप में एक आचरण प्रस्तुत करते हैं। अच्छा। कि हमारे भाषण से, हम जो शिक्षा दे रहे हैं वो केवल वो पाठ नहीं पढ़ा रहे हैं, जीवन का पाठ पढ़ा रहे हैं, संस्कार का ट्रांसमिशन कर रहे हैं, संस्कार दे रहे हैं। तो हमको आप देखेंगे कि अंग्रेजी में हमने एमए किया है, पीएचडी की भी डिग्री नहीं ली, लेकिन शोध कार्य किया है। लेकिन ऐसा ही शोध कार्य किया है कि जो भारतीय दर्शन से संबंधित हो, ऐसे कवियों को, अंग्रेजी कवियों को हमने लिया था। तो कहने का मतलब है कि हमारा जीवन आप देखेंगे, घर पर रहन सहन, बोली चाली, हम अंग्रेजी को भी जहां हमको सुविधा मालूम होती है, अनुकूल जचता है, तो हिंदी के माध्यम से, कभी कभी बच्चों को भोजपुरी के माध्यम से भी, ताकि वो समझ ले। तो जो पाठ पढ़ा रहे हैं, संयोग से साहित्य ही पढ़ाते हैं और उसमें कविता पढ़ाते हैं, तो कविता तो उच्च स्तर की
चीज होती है। जी रविंद्र जी, जैसे अभी आप आज का जो वक्त आ चुका है, इसमें संस्कारों की बात हो रही है, बहुत हनन होता जा रहा है, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम संदेश देना चाहते हैं कि हमारे ऐसे लोग बहुत हो जाएं जो 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 वरिष्ठ हैं, जो शिक्षक हैं, जो अपने को गुरु मानते हैं, शिक्षा विभाग से जुड़े हैं और नेतृत्व, वो जो है सो कम से कम भारतीय संस्कृति को अपनाएं। और भारतीय संस्कृति को जब अपनाएंगे तो राम स्वतः आ जाएंगे, क्योंकि ये निर्विवाद रूप से राम जो है, कृष्ण के विषय में कुछ भ्रांतियां भी हैं, कुछ उनका चरित्र कुछ अजीब किस्म का है, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम के विषय में तो आपको हर जगह मर्यादा दिखेगी, एक गरिमा दिखेगा। तो कहने का मतलब है कि राम जैसा चरित्र, और आज के दिन जो रामनवमी का ही दिन है, तो मैं चाहूंगा कि जितने जो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हों इसी तरह के, या जितने जो है सो भारतीयता से जुड़े हुए हैं, वो सारे लोग राम करें, सब राम जैसा आचरण करें। ये आज की पंच लाइन मानते हैं हम। आपने जो बात कही, ये बात नहीं है, ये संदेश नहीं है, ये जीवन जीने का तरीका है। जीवन जीने। ओझा साहब, प्रोग्राम का समय थोड़ा सीमित है, आपने जो बातें की और जो अपने एक लोगों को एक छोटी सी बात से ये इशारा दिया है कि अपने जीवन से सिखाइए, ये मत कहिए कि भैया तुम करो करो करो, पर उपदेश कुशल बहुतेरे मत करो। ये बात जो है आज हम अपनी गांठ बांधेंगे, समझेंगे, इसको जीवन में उतारेंगे। आप हमारे स्टूडियोज में आए ओझा साहब, और आपने हमें इस प्यारे से पवित्र दिन में इतनी प्यारी प्यारी बातें बताई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। तो जीवन में खुद एक दूसरों के लिए एग्जाम्पल बनिए, कहिए मत। गांधी जी भी कहते थे भैया कि देखो गुड़ छोड़ना तो बड़ा